बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को करो प्रेम प्रणाम। अचूर्ण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुमार श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। आज को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणी के प्यारे की जय। चर्चा प्रारंभ होते हैं, सुनो साथ चित दे। भजो श्री राज श्यामा जी श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारे। श्री महामति कहे साथ जी भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। प्राणाधार प्यारे सुदर्शन जी, आप सबके धाम में दिन विराजमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि शक्ति प्रणाम। सुदर्शन जी चलते सुंदर जी बेटक साहिब की तरफ। तो जी महाराज जी महामती स्वामी लालदास जी के धाम हृदय में बैठकर वर्णन करा रही हैं। तो कहाँ गए सुंदर जी प्रसंग हमारा दूसरा पहर है ना। तो दूसरे प्रहर में हमने जाना कि किस तरह से श्री जी के लिए स्नान कराया जाता है और स्नान करते समय कैसे परमधाम के जमुना जी का आनंद सुंदर साथ लेते हैं। और फिर झेलना करने के बाद में सुंदर साथ जी कहीं की तरफ चलते हैं आरोप, क्योंकि राजभोग का समय हो जाता है। 11:15 बजे हनुमत बाई आकर विनती करती है कि अगर आपकी इजाजत हो तो मैं क्या ले आऊं, रसोई यानी आरोपने की सामग्री ले आऊं। तो यहाँ से श्री जी जब उठते हैं तो झीलने की लीला होती है और उसके बाद राजभोग की तैयारी के लिए कह रही हैं कि किस तरह से थाल को जब लेकर चलते हैं, क्योंकि जो बायजू राज मालिनी का मंदिर है ना, कोठा मंदिर, वहां से थाल लेकर आ जाता है। बायजू रानी बीच में चलती है और चारों तरफ से 4 जने ऊपर चंद्रवा तानते हैं ताकि ऊपर से कुछ गिर ना जाए। हालांकि भोग ढका हुआ है लेकिन ढके हुए के ऊपर भी चंद्रवा लगाया जा रहा है सेफ्टी के लिए। तो ये सुंदर साथ जी सेवा किसकी है, धनबाई की। तो अब आगे बता रहे सुंदर साथ जी कि चांदी की थाली किसने बनाई, आस बाई सखी, है ना। और उसको किस तरह से साफ धोकर रुमाल से पोंछ कर उसमें श्री जी के लिए भोग तैयार किया जाता। तो अब ये देखे सुंदर साथ जी, एक तो होता जाहिरा भोग, एक होता है अंदर का भोग। तो अंदर का भोग क्या है, जब हमारे हृदय में जो प्रेम है, जो श्रद्धा है, जो समर्पण है, जो विश्वास है, जो सेवा भाव है ना, उसको धामधनी जब स्वीकार करते हैं तो असल का भोग हुआ। और हमारे आत्मा का आहार क्या है, वो क्या भोग लेती है, जो धनी का लाड, धनी का प्यार, धनी से मीठी मीठी बातें सुनने का स्वाद वो मिलता है, वो आत्मा का आहार। और बाहर जब शरीर है तो शरीर का भी आहार चाहिए। तो यहाँ श्री जी को शरीर का भी आहार करा जा रहा है। तो क्या कह रहे हैं, कटोरे कंचन चांदिए के 10 धरे फिरते, धोए पोछे रुमाल सु वास्तु तरकारी के, वास्ते तरकारी के। तो सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि चांदी की थाली में सुंदर क्या किए जाते हैं, चारों तरफ घुमाकर
10 छोटी छोटी कटोरियां रखी। क्यों? ताकि उन कटोरियों को भी क्या किया गया, तो सुंदर सा साफ रुमाल से पोंछा गया, ताकि उनके अंदर खाने की सामग्री यानी तरकारियां रखी जा सके। अब ऐसे तो सुंदर सा जी, अगर हमारा हृदय रूपी जो थाल है वो चांदी की भांति निर्मल हो जाए, चमकदार हो जाए, नूर से ओत-प्रोत हो जाए, और उसी के साथ में मिली हुई हमारी जो 10 इंद्रियां हैं, इन 10 इंद्रियों में भी धामधनी का दिया हुआ ही वो प्रसाद, वो तरकारी ही जो धनी की सेवा करे, यानी हर इंद्रिया धनी की सेवा में लगी रहे, अंतःकरण भी धनी की सेवा में लगा रहे, तो यही तो धनी भोग को स्वीकार करेंगे। और कैसे होने चाहिए? अंतःकरणों में और इंद्रियों में तनिक भी जरा सा कुछ न रह जाए। कह तो रहे कि धो दिया, धोने के बाद फिर पोंछ भी देना चाहिए कि पानी की जरा सी भी बूंद ना रह जाए, गीलापन भी ना रह जाए। तो यानी इंद्रियों में इतनी निर्मलता आ जानी चाहिए कि माया का तनिक भी विकार ना रहे। अगर विकार होगा तो क्या धामधनी उस आहार को स्वीकार करेंगे, या क्या उस कटोरियों में या उस चित्ररूपी थाली में क्या वो भोग रखा जाएगा धनी का? यहाँ पर भी देखो सुंदर साथ जी, अगर तुम्हें कोई थाली में या किसी बर्तन में कोई झूठन लगी हुई दिख जाए थोड़ी सी, तो क्या तुम उसमें भोग लोगे? नहीं, उसको अलग रख दोगे, जी खराब हो जाएगा, नहीं लोगे। चाहे झूठन लगी हुई सूख भी रही है ना वो, तो भी मन नहीं लोगे। इसी तरह सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि हमारे अंतःकरणों को, हमारी इंद्रियों को भी अच्छी तरह से इस प्रेम रूपी जल से धोकर, ब्रह्म ज्ञान रूपी साबुन लगाकर, और इसे अच्छी तरह से पोंछ देना चाहिए, ताकि माया की जरा से भी गीलापन इसके अंदर ना रहे। यहाँ के माया के इस जल का, क्षीर के जल का कह रहे है ना, इसका जब तक भी असर ना रहे, अगर असर रहा तो धामधनी इस भोग को स्वीकार नहीं करे। तो जैसे आसबाई ने चांदी की थाली बनाई ना, अपना हृदय निर्मल बना लिया, जो साक्षात धामधनी ने महामती की उपाधि दी थी, तो ऐसी सुंदर बाई, ऐसी आसबाई के चरण में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम करते हुए यही अर्जी है कि हे धामधनी, हमें भी वो बल प्रदान करे कि हमारे भी हृदय में जो आपके प्रति प्रेम है, श्रद्धा है, समर्पण है, उसमें माया की तनिक सी भी छींट ना लगे, और हम तेरे प्रेम में इस तरह से गलित घात हो जाए कि तेरा ही रूप बन जाए। ऐसे सुंदर शाह जी, ये है असल का। अब यहाँ कह रहे हैं, और राज भोग थाल में धरत हेत कर प्यार, और कटोरी सैयन की कहे हु जो खबरदार। अब कह रहे कि जो चांदी की थाली में दोपहर का जो राज भोग रखा जाता है ना, बहुत प्रेम पूर्वक रखा जाता है। तो सुंदर साथ जी, अगर हमें अपने धामधनी के लिए भोग रखना है, जिस जिस हृदय के प्यार को मेरे धामधनी ले, तो उसमें क्या होना चाहिए? प्यार, किसी की देखा देखी से नहीं। कि अगर धनी की सेवा कोई तो प्यार से कर रहा है, मैं उसकी देखा देखी करूं तो उसमें प्रेम नहीं है। प्रेम से समर्पण, प्रेम से श्रद्धा, प्रेम से ही सेवा, सब कुछ प्रेम से हो, तो तभी तो वो इन इंद्रिय रूपी कटोरियों में वो धनी का आरोगने की सामग्री रखी जा सकती है। देखा देखी में नहीं होगा, बड़े प्रेम से। तो यहाँ बाहर की सेवा भी सुंदर साथ जी क्या कर रहे कि फर्ज बंदगी नहीं है, यहाँ पर भी प्रेम सेवा है, प्रेम से सेवा कीजिए। कह तो देते कि हाँ भाई भोग लगाया जा रहा है राज्य को, तो क्या राज्य किसको खा रही, तो मिट्टी तत्व है, नहीं खा रहे वो, लेकिन इस जीव का समर्पण तो देख रही है, आत्मा के अंदर का प्रेम तो देख रही है ना, और वो इसके बहाने जो सूरता कहाँ पहुंचती है परमधाम में, तो उसको तो देख रही है ना। यहाँ पर भी देखिए, अगर लौकिक व्यवहार में भी होते जो पतिव्रता स्त्री होती है, क्या वो अपने पति को बिना दिए खाती है? पहले तो नहीं खाती थी, अब तो बहुत खाने लगी है ना। पहले कोई नहीं खाती थी, क्योंकि वो पतिव्रता धर्म का पालन करती थी। तो ऐसे ही तो हमारे में तो पतिव्रता धर्म है, तो जो हमारे भले ही शरीर को मिल रहा है आहार, है ना, जीव उसकी तृप्ति का एहसास करता है, आत्मा उसके अंदर बैठी, तो आत्मा तो खाती, जीव नहीं खाता, लेकिन तन भी जब समर्पित करते हैं ना, कह रहे तन मन जीव न छावर की, तो ये तन भी कैसे बिना धनी को आरोग्य खा लेगा? तो वो हृदय का प्रेम देखते सुंदर सा जी, है प्रेम सेवा। तो यहाँ पर इसीलिए कह रहे सुंदर साथ जी कि प्रेम पूर्वक उन कटोरियों को रखा जाता है। और श्री बाई जी ने सब्जी आदि की कटोरियों के रखते समय सुंदर साथ को सावधानी बरतने के लिए कहती है हमारी श्यामा महारानी, ये सखियों सावधानी रखे, लापरवाही से मत रखो कि देखा धनी के लिए कर रहे हैं सेवा की, वो इंद्रियों में तुम्हारे विकार भरे हुए हैं,
है ना। आंखों से तुम दूसरे के विचार कर रहे हो, मन में दूसरे का बुरा सोच रहे हो, कर रहे हो आरती, है ना, सुंदर साथ के लिए बुरा सोच रहे हो। तो ऐसे नहीं, सावधानी पूर्वक अपने बर्तनों को साफ करो, अपने हृदय रूपी बर्तन को साफ करो, अपनी इंद्रिय रूपी कटोरियों को साफ करो, है ना, ताकि धनी इनके अंदर जो आहार है उसको वे स्वीकार करें, है ना। तो अब सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे देखो जीव्या का भी है। अब हम जिस जीव्या से धनी की वाणी का वर्णन करते हैं, अगर इसी जीव्या से हम अपशब्द बोलने लगे तो क्या अच्छा शोभा लगेगा? नहीं लगेगा। एक गली का चलता हुआ आदमी गाली गलौज करे तो चल जाएगा, लेकिन अगर हमारे एक सम्मानीय राष्ट्रपति हो या पीएम साहब हो या कोई भी ऊंचे पद पर हो, है सम्मानीय पोस्ट पर हो, अगर वो ऐसा व्यवहार करे तो कैसा लगेगा? एकदम उंगली उठाएगा कोई, अरे इसे तमीज नहीं, इतने ऊंचे पद पर हो कैसे काम कर रहा है ना। उसके सामने तो मंच पर तो ऐसे मीठी मीठी भाषाएं बोलते हैं, मीठी बोल बोलते हैं, और यहाँ देखो कैसे गाली गलौज करे, तो शोभा नहीं देता ना। जैसी जाति बुजुर्ग जुबा हो तो तीन माफ। तो इसी तरह सुंदर साथ जी हम भी देखिए, अगर जिस जीव्या से हम अपने धनी का गुणगान कर रहे हैं, अगर उसी जीव्या से, उसी रसना से, उसी मुख से हम दूसरे सुंदर साथ को अपमानित करें, अपशब्द कहे, उल्टी सीधी गालियां दे, तो क्या शोभा है हमारी? क्या अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। जिन नेत्रों से हमें अपने धनी के सुंदर साथ के गुण देखने चाहिए, अगर हम उन्हीं से विकार देखने लगे तो क्या हमारे नेत्रों की शोभा होगी? क्या हम ब्रह्मश्रेष्ठी कहलाने के लायक होंगे? नहीं। ये कहे कि जीव तो शरीर तो ब्रह्म सृष्टि नहीं, हाँ शरीर ब्रह्म सृष्टि नहीं है, लेकिन आत्मा के अंदर जब गुण है, जब आत्मा जागृत हो जाती है तो उसके रंग में जीव भी रंग जाता है। जब जीव जैसे व्यवहार करता है वैसे अंतःकरण करते हैं, जैसे अंतःकरण करते हैं वैसे ही इंद्रिया भी प्रभावित होती है इसमें दर्शन। ये नहीं कह सकते कि आत्मा का बल इतना कमजोर है कि वो जीव को अपने अपने रूप ना कर ले। जीव टल होशियातम, और जीव भी इतना कमजोर नहीं है कि उसके अंदर अगर ज्ञान आ जाए तो वो इंद्रियों को अपने वश में ना कर ले, क्योंकि इंद्रिय का राजा तो मन है, मन का अधिपति बुद्धि है। तो हमने सब समझ चुके सुंदर साथ जी वैराट के माध्यम से। तो इस पर भी उसकी संगत की रंगत चढ़नी चाहिए, अगर नहीं चढ़ी तो ये अपना व्यवहार करे, और बनावटी करेगा तो कुछ समय के लिए करेगा, फिर उसी ढाल में आ जाएगा। और कब? जब क्रोध आता है, कुछ सिचुएशन बनती है, क्रोध आता है या मोह आता है, तो उसकी वास्तविकता बाहर निकल कर आ जाती है। जो वो बुर्का पहने रहता है ना, कहते हैं ना कि गिद्दड़ जो है बाघ की खाल पहन ले तो क्या वो बाघ बन गया, शेर बन गया? नहीं। जैसे ही वो आवाज सुनेगा ना, उकी उकी करेगा, तो वो गिद्दड़ खुद अपनी आवाज बोलेगा, तो उसकी पहचान हो। ऐसे ही अगर हम बनावटी भाषा बोलते हैं, है ना, और जहां थोड़ी सी सिचुएशन बनी तो हमारे मुख से जो हृदय में होता है ना, कि वर्षों से पढ़ा है, 10 साल से पढ़ा है, 50 साल से पढ़ा है, वो अंदर संस्कार उभर कर आ जाते हैं जैसे ही प्रसंग आता है। तो यानी फिर देखे तो जीव पर अभी रंग नहीं चढ़ता। ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर हमारे सुंदर, हमारे श्यामा जी कह रही है सखियों, अपने इन बर्तनों को साफ सुथरा रखो, लापरवाही नहीं, सावधानी से। श्री बाई जी के आगे श्री बाई जी आवत रुगावने, मध्यान्ह को ले थाल, तुलसी राधा रुक्मणी सैया घेर चले खुशहाल। अब दोपहर के समय होता है, सुंदर साथ जी कोठा मंदिर से श्री बाईजूराज श्री जी के लिए थाल लेकर आते हैं, क्योंकि उनका तो हृदय निर्मल हो चुका। ये तो बाहर का भोग भी दे रही है श्री जी को, और अंदर का भी दे रही, पूर्ण रूप से समर्पित है। माया से कितने झगड़े हुए, कितने कसाले सहे बाईजूराज माने, लेकिन कभी उफ तक नहीं। उन्होंने पहले भी कहा, फूल बाई के अंदर थी, जब भी कहा, जब तो इतना ज्ञान नहीं था, प्रकाश नहीं था, कहा कि मेरे आपके आभूषण है, मेरे रुकावट बन रही है, मैं इनके सतगुरु के चरणों में समर्पित कर दूं। तुरंत कह दिया ले जाओ। तुरंत बिहारी जी का आदेश हुआ कि धर्म को ले लो, पत्नी को ले लो। उन्होंने कह दिया कि मैं आपके आड़े नहीं अड़ूंगी, क्योंकि मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, तो धर्म पत्नी ही कहलाऊंगी, रुकावट नहीं बनूंगी, क्योंकि तुम्हारे धर्म के मार्ग में रुकावट। देह त्याग दिया, लेकिन कभी उस तक नहीं। दूसरा तन भी धारण कर लिया कि मैं आपके अलावा किसी और को पति बनाएंगी ही नहीं। तो ऐसी बाजू राज महारानी के चरणों में तो जितना नमन किया जाए उतना कम है। कितने त्याग, कितनी तपस्या। ऐसी सिरमौर हमारी सबसे बड़ी खासियत बात है कि संसार में आकर भी किसी और को पति नहीं बनाया, केवल उसी तन को लौकिक पति भी बनाया है जिस तन में हमारे राज्य महाराज जी आकर
विराजमान। धन्य है ऐसी हमारी अमलावती बाई, है ना। तो क्या कर रही है, भोजन लेकर चलती हैं। तुलसी, राधा, रुक्मणी आदि सखियां क्या करती हैं, बाईजू महारानी को घेर कर चलती है ना। ये तो सुंदर शादी देखो। तीसरी भूमि पर भी तो हमारी ये लीलाएं होती है। जब हम श्रृंगार करके आते हैं तीसरी भूमि में, श्री जी राज्य महाराज जी को माला पहनाते हैं, तिलक करते हैं, तो तब भी तो कह रहे अरस मिलावा ले चली अपने संग सुबह। हम ऐसे नहीं कि अलग अलग सखियां भाग लेती हैं, अरे श्यामा जी तो रह रही है आसमानी मंदिर में, उनका श्रृंगार नहीं हो, तुम चलो जल्दी से जब राज्य के पास में। नहीं, पहले श्यामा जी के पास आती है, तब सारी सखियां मिलकर चलती है, उसमें शोभा बनती है। ऐसी सुंदर शादी तीसरी भूमि का जब भोग होता है ना, तो लाडबाई का जो सखिया लेकर आती है प्रथम भूमि में से, कोई सीढ़ियों पर है, तो कोई ऊपर छज्जे पर है, कोई 28 स्तंभ के चौक में है, कोई दहलान में आ गई है, इस तरह से लेकर आ रही। लेकिन लेकर कहाँ आती है, श्यामा जी के पास। और फिर श्यामा जी अरुगाती है, और सखिया उनकी सेवा करती है, कोई कुछ पकड़ा रही, कोई कुछ पकड़ा रही। तो इसी तरह से यहाँ पर भी वही सेवा यहाँ पर की जा रही। बिहारी दास बिछाइया आगे तकत के, गादी चाकले रेशमी और दो बाजू तकिए। अब सुंदर साथ जी जिस सिंहासन पर श्री जी विराजमान होते हैं, उस तकत पर क्या कह रहे हैं, रेशमी चाकले यानी गलीचे बिछाए जाते हैं। कौन बिछाते हैं, बिहारी दास जी। और उनके दोनों तरफ दो तकिए रखे जाते हैं ताकि हाथ रखने में आसान। क्यों, क्योंकि मेरे धाम के दूल्हा, राजाओं के भी राजा, मेरे राज्य महाराज जी आरोग्य। अब ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर जब भोगने आरोगने की लीला चलती है, तो लालबाई क्या कह रहे हैं, चाकले पर श्री जी जब विराजमान होते हैं, तो उनके दोनों तरफ हाथ पकड़कर बैठाने वाले दो सुंदर साथ होते हैं। एक सुंदर साथ इधर से हाथ पकड़ेगा, एक सुंदर साथ इधर से। तो क्या श्री जी इतने कमजोर है कि बैठ नहीं सकते, नहीं, कमजोर नहीं है, पर परम धाम का वो लाड़, वो प्यार है। जैसे फिर यहाँ पर देखो, दुल्हन होती है, क्या वो कमजोर होती है, उसको लेकर चलते हैं, पकड़ कर चलते हैं, है ना। अगर उसको उस पर से भी उतारा जाता है चौकी पे से, तो मामा जी गोद में उठाकर उतारते हैं, लड़का हो या लड़की है, तो क्या वो अपने आप नहीं उतर सकता, उतर सकता है ना। तो क्यों, क्योंकि उसको लाड़ लड़ाना है। तो जब लौकिक संबंधों में इतना लाड़ है, तो मेरे धामधनी के लिए तो ऐसे नित्य प्रति लाड़ हो गई। मेरे धाम के दूल्हा है, और दुल्हन ही उनकी सेवा करती। तो यहाँ जब श्री जी बैठते हैं, तो एक तरफ तो लालबाई रहती है, और दूसरी तरफ धनबाई, दोनों श्री जी के हाथ पकड़कर बैठाती है। अब यहाँ पर भी सुंदर साथी ध्यान देखना, लालदास जी भी है यहाँ पर, जिनकी पत्नी है लालबाई। क्या वो कह रही है कि तू मेरी तो सेवा नहीं कर रही, इनके हाथ पकड़ कर बैठा रही है, इनके तू चरणों में पावड़े बिछा रही है, इनके तू रुमाल से हाथ मुंह पोंछ रही है? नहीं। क्यों, क्योंकि अब लालदास जी नहीं है, हमारे आसबाई है। यहाँ आत्मा परमात्मा का संबंध है, लौकिक संबंध नहीं है। और अगर लौकिक संबंध को जानकर अपना अधिकार जताता है, तो वो अभी माया के वशीभूत है। तो कितना लाड़ कितना प्यार करे, सुंदर सा जी कहा ना, ये जागनी रासलीला, जब योग माया की रासलीला को देह बुद्धि से नहीं समझ सकते, तो पन्ना जी में होने वाली इस जागनी रास के रहस्य को कैसे बाहर की दृष्टि से समझ सकते हैं। ये आत्मा की दृष्टि से रासलीला हो रही है, परमधाम की लीला हो रही है। तो सुंदर साथ जी, अब ध्यान दीजिए, जब श्री जी को बैठाते हैं, तो एक हाथ लाल बाई के हाथ में है, और दूसरा हाथ हमारी धन बाई के हाथ में। ऐसी मेरी लाल बाई, ऐसी मेरी धन बाई, धन्य धन्य। यहाँ भी धन धन है, और परमधाम में भी धन। क्यों, इन्होंने हाथ नहीं पकड़ा, सोई सेवा में खड़े रहे, जाको धनिये पकड़े हाथ। ऐसे नहीं राज्य महाराज जी यहाँ रह के हाथ में अपना हाथ दे देंगे, नहीं, अपनी विशेष अंगना जानकर, उनके हृदय को भाव को जानकर अपना हाथ उनके हाथ में दिया। ये धनी की मेहर है, आत्माओं में नहीं वजूद को उनको पकड़ ले, वही सेवा में खड़ा है। सुंदर सा जी जाको धनिये पकड़े हाथ। तो धनी का कितना लाड़ कितना प्यार मिल रहा है। तो जैसे ही हाथों को स्पर्श करके बैठाते हैं, तो वो ही सूरता परम धाम में फिर जाती है, कि अपने धनी को जब हम क्या कहाँ पर लाकर बैठाते हैं, छज्जे पर, नीलो पीलो मंदिर के सामने जो सिंहासन बिछा हुआ,
उस सिंहासन पर ऐसे ही तो अपने धाम के दूल्हा को हाथ पकड़कर लाकर बैठा थी, भैया जी आप यहाँ बैठिए, है ना, अब हम आपसे मीठी मीठी बात। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर दोनों सखियां उनको बैठाती है हाथ। इत खंबा ललिता बोलत इनकी सेवाए, और सन्मुख गावन को मुकुंद दास बैठे। अब सुंदर साथ जी जब श्री जी सिंहासन पर तख्त पर बैठते हैं तो इसी समय ललिता बाई आती, और ललिता जी क्या गान गाती हैं, राजखम्मा राजखम्मा, यानी राजखम्मा का मतलब धनी जी सबका कल्याण करे। बस उनके अंदर तो ये भाव है, जैसा मेरा भाव, जैसा मेरा उद्धार किया ना, जैसे मुझे कुरूपता सुंदर बना दी, ऐसे ही मेरे धाम धनी सब आत्माओं को सुंदर स्वरूप में बना दे, और ये माया का जो विकारित श्रृंगार है इसको हटा, जो यहाँ 3 गुणों के रूप में कुबड़ी हुई बैठी है, जो यहाँ का ये माया रूपी कोड लगा हुआ है, इन सबको दूर करके धनी सबका मंगल। तो ऐसी मंगल कामना हमारी ललिता सखी यहाँ पर करती है, और मुकुंदास जी क्या करते हैं, सम्मुख खड़े होकर वाणी का गायन करते हैं। कौन सा गायन होगा, क्योंकि जब आरोगने की लीला होती है तो वो ही आएगा सुंदर साथ जी, जो राजभोग में हमारा बोला जाता है। कन्नड़ इनके साथ है परमानंद परवीन, बिंदा भी शामिल रहे गावे गंगा राम आकीन। मान बाई इत मान सो चौकी आगे धरत, धरिया झालर रगिया रुमाल ऊपर बिछावत। तो इनके साथ में गायन में कन्नड़ भाई भी, परमानंद भी, गंगाराम जी और बिंदा जी भी शामिल रहते हैं, क्योंकि स्वर से स्वर मिलाकर गाय देते, एक थोड़े गायन करते, एक गायन करते तो उसका कुछ और सुख है, 2 गायन करते तो और है, सब मिलकर करते हैं तो उसका आनंद कुछ और होता है। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी प्रेम के मान में भरी हुई मान बाई, मानवंती सखियां तमोगुण वाली है ना, तो मान, लेकिन यहाँ प्रेम का मान है कि धनी हमारे से कितना लाड़ करते हैं, कि जो हमारे से सेवा ले रहे हैं। ये नहीं कि मैं कितनी बड़भागी हूं कि मैं प्रेम से सेवा कर रही हूँ, नहीं, जाको धनी पकड़े, धनी ने हमारा हाथ थामा है, हमारे पर मेहर की है, जो हम इस सेवा में खड़े हैं। नहीं तो एरो गैरो की सेवा थोड़ी स्वीकार करते हैं, क्यों, उन्हें सेवा की कमी है दान धनी। ये तो धनी की मेहर है कि किस आत्मा को, किस जीव को वो अपनी सेवा में खड़ा करते हैं, तो उनका शुक्राना है। तो प्रेम के मान में भरी हुई मान बाई श्री जी के आगे क्या रखती है, चौकी रखती है, और उस चौकी पर सुंदर रुमाल झालरदार बिछाया जाता है। कौन सा सुंदर साथ जी, प्रेम की मस्ती में मस्त होकर ही तो अपना हृदय धरा जाता है धनी के सामने, जिस पर वे आरूढ़। अब यहाँ सुंदर साथ जी कह रहे हैं, लई मानिक मानक चिलमची, थाल धरी ताऊ पर श्री बाई जी बैठत पास, आई जी सन्मुख बैठत थाल लाई कर विश्वास। अब चौकी के ऊपर सुंदर रुमाल झालरदार बिछाया जाता है, उसके ऊपर थाल रखा जाता है। कितनी सावधानी है सुंदर साथ, कितना प्रेम भाव है, क्योंकि हर सुंदर साथ के दिल में यह है कि मुझे कुछ ना कुछ सेवा जरूर मिले। तो यहाँ पर भी अपने श्री जी के लिए क्या करते हैं, चौकी बिछाते हैं, फिर रुमाल रखते हैं, उसके ऊपर थाल रखकर जब आते हैं तो उसके ऊपर भोजन का थाल रखकर बाई जी में पास में बैठ जाते हैं, और उनके माता जी भी सामने बैठती। बार बार आ रहे सुंदर साथ जी, 2 बार आ चुका है शायद। बाईजू राज महारानी जो तेज कुंवरी है ना, शायद उनकी माता है, नाम तो नहीं याद, लेकिन दूसरी बार फिर आ रहा है, विचार करेंगे और उस पर। कह रहे हैं, आई जी सन्मुख बैठत थाल लाए कर विश्वास। तो यहाँ पर सिर्फ बाई जी तो पास में बैठ गए, लेकिन उनकी माता जी, आई कहते हैं माता जी, तो आई जी सन्मुख बैठते हैं, यानी उनकी माता जी भी सामने बैठ जाती। अब यहाँ मेरा ठाकुर जी आएंगे, ये कहे कि प्राणनाथ जी की तो माता जी नहीं है यहाँ पर, तो तेज कुंवरी जो बता रही हैं, तो इनके लिए शायद आया है, नाम तो नहीं आया, लेकिन देंगे इसका भी जवाब महाराज जी, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। और कैसे कर रही है सुंदर साथ जी, धनी पर अटूट विश्वास के साथ श्री बाई जी भोजन का थाल लाया करती है। विश्वास क्या है, तो पूर्ण समर्पित है। इसी समय सुंदर साथ जी मानिक बाई क्या लेकर आती है, चिलमची लेकर आती हैं, जिनमें धनी का हाथ धुलाए जाते हैं। वो चिलमची कि धनी जी आप हाथ,
है ना। और लाल बाई जी तो तुरंत रुमाल लिए खड़ी, कितने अलर्ट है लालदास जी से भी आगे निकल गई, है ना। इतनी सेवा में, हर सेवा में हाजिर। लाली देखन मैं चली, मैं भी हो गई लाल, है ना। तो ऐसे ऐसे लाल भाई धनी के प्रेम में रंग कर ही लाल हो। तो यहाँ सुंदर साथ जी कह रहे हैं, मिलावे सैयन के जयंती दास सिरदार, सेवा कर सब साथ की ऊपर ठहर को खबरदार। अब यहाँ सुंदर साथ में क्या कह रहे हैं, जयंती दास प्रमुख है, वे बाहर की सारी सेवा को संभालते हैं और अंदर की सेवा भी कर डालते, छोटी छोटी जो अंदर की सेवा, कोई छोटी बड़ी नहीं है, लेकिन जहां भी देखा जिस सेवा की कमी होती है वहीं पर वो तुरंत कर डालते, पीछे नहीं हटते। तो इस तरह से सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे हैं, रुमाल भी बांधा जाता है श्री जी के सिर पर, कैसा कसीदेदार, और सुंदर साथ अपने सिर पर भी रुमाल बांधते, क्यों बांधते हैं, ताकि हमारे जो बाल हैं ये भोजन में ना गिरे। बनाने वाले सुंदर साथ भी और उगाने वाले सुंदर साथ भी, और धनी जी को यहाँ पर उगा जा रहा है तो उनके सिर पर भी सुंदर कसीदेदार रुमाल बांधा जाता है। तो ये कैसे सुंदर साथ जी उगाते हैं, यानी माया के दृष्टि, जब धनी को आरोग आ रही हो, हृदय का थाल उनके सामने समर्पित कर रही हो, तो यानी बुद्धि को इतना कस लो कि बाहर की माया के विचार ना हो। धनी की मेहर रूपी रुमाल बांध लीजिए कि माया अंदर प्रवेश ना कर सके। अब ये समझे कि बस मैं अब धनी की हूँ और धनी मेरे हैं, बाकी माया के किसी भी कार्य में मेरा ध्यान, मेरा चित्त ना जाए, और मैं एकाग्र रूप से अपने धनी के ही सेवा में। इस तरह से सुंदर साथ जी यहाँ पर रुमाल बांधा जाता है। और रुमाल बांध कर क्या किया जाता है, हाथ करके हेत सो श्री बाई जी पर संहार, साख तरकारी यथेने आरोगत बात विहार। अब बाईजू राज महारानी क्या करती है, प्रेम पूर्वक श्री जी को बार बार सामग्री देती है कि कोई थाली में कोई चीज कमी ना रह जाए, ले रहे हैं बहुत थोड़ा थोड़ा, क्यों, जैसे जैसे सुंदर साथ बनाकर लाए हैं ना, तो उसको थोड़ा थोड़ा सा चक्कर उसका भाव रख देती है। और बाईजू राज महारानी देखती है कि ये भी लिया है या ये भी लिया है, और किसी चीज की अगर कह रहे की कमी लग जाती है तो और जो सखियां होती है दौड़ दौड़ कर तुरंत जाती है और सारी सामग्री बाईजू राज महारानी को दे देती है, और बाईजू राज महारानी श्री जी को देती है। अब यहाँ ये नहीं करे सुंदर साथ जी, देखो जो होता है ना कि अपने आप सखियां लाई, तो ये नहीं कहते कि हम दे दे बाईजू राज महारानी आप बैठे रहो, हम दे रहे नहीं, लाकर बाईजू राज महारानी को दे रही, क्योंकि वो हमारी सिरदार है। ये शिष्टाचार भी होता है सुंदर साथ जी। अगर कोई हमें कार्य करना है तो अगर हमारे बड़े हैं तो हमें उन बड़ों को देना चाहिए, ना कि अपने आप। मान लीजिए कहीं दक्षिणा हो गई या कोई चीज हो गई, मान लीजिए किसी को दे तो मम्मी पापा का, किसी बड़े का हक बैठते देने का, और हम उसमें बड़े बनकर मैं ही दे दूं चलो, हालांकि हमें लाने के लिए कहा तो ये थोड़ी कि हम उनके हाथ में दे तो वे दे, तो वो शोभा बनी। लेकिन जहां अभिमान होता है, जहां अहंकार होता है, मैंपन होता है, तो वहां क्या करते हैं हम, आगे बढ़कर सोचते हैं इसको तो रहने दे, मैं ही करती, है ना। तो उसमें अहंकार झलकता है। तो यहाँ पर देखो, अगर कोई भी चीज ला रही है तो कोई किसको दे रही है, बाईजू राज महारानी को दे रही है, बाईजू राज महारानी श्री जी को दे रही है। अब जैसे जैसे सुंदर साथ श्री जी आरोग आते हैं, बाद में बच जाता है, तो अब उसको प्रसादी को बांटते हैं। तो सबसे पहले वो प्रसादी किसको दी जाती है, बाइयों को, जो महिला सुंदर साथ है उनको दी जाती है। आरोग दे प्रथम देते हैं बाइयों को प्रसाद, राजा राम हेत सो पावो इनको स्वाद। अब बाई जी को क्यों दिया जा रहा है सुंदर साथ जी, क्यों, है तो सारी बाई जी, यहाँ अंदर की दृष्टि से देखिए तो सारी बाई जी ही है, सारी आत्मा ही है धनी की, धनी एक ही है। लेकिन फिर भी जिन्होंने यहाँ पर स्त्रियों का तन धारण किया है, तो सबसे पहले उनको दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है, कहीं महिला के दिल में ये आ जाता है जल्दी, कहीं मुझे मिल ना जाए, मैं पीछे न रह जाऊं, है ना। तो इसलिए पहला बायु जी आप ही आ जाओ, पुरुषों को तो बाद में देंगे, फर्स्ट लेडीज होता है ना, लेडीज फर्स्ट, तो पहला हम लेडीजों को दे, तो ये पहले से ही चला रहा, क्योंकि लेडीजों को दिया, कहने जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है तो वहां सब देव देवता होता है। यहाँ पर भी देखो सबसे पहले कन्याओं को जिमा जाता है एक लौकिक व्यवहार में। तो एक आत्मा की दृष्टि से देखेंगे तो यहाँ पर भी उसी परंपरा को निभाते हुए बाइयों को ही सर्वप्रथम प्रसाद दिया जा रहा है। और कैसा प्रसाद सुंदर साथ जी, बाहर का भी और अंदर का।
तो अंदर के प्रसाद को कह रहे हैं राजा राम एक सो पावे इनको स्वाद। राजा राम भाई बहुत प्रेम से इस आनंद को प्राप्त करते हैं। अब वो देते हैं भाइयों को, लेकिन अंदर का प्रसाद, अंदर का आनंद मिल लेती है। ऐसे सुंदर साथ जी सब सखियां अपने अपने घरों से भी बनाकर भोग लाती है। एक तो बन ही रहा है, एक अपने घरों से भी बनाकर लाती, क्योंकि अलग अलग घर बना रखे हैं। तो रतनबाई जी तो मूंग लेकर आती हैं, और जो पूरबाई और रतनबाई मूंग, जैसे मूंग भात होती है ना, चावलों की और मूंग की दाल की, उनको बनाकर श्री जी को आरोगाने के लिए लाती हैं। और धर्माबाई क्या करती है, फुल्ली फुल्ली सी रोटी बनाकर अपने घर से लेकर आती है श्री जी के लिए। और जब श्री जी कहते हैं, अरे धर्माबाई तो बड़े प्रेम का धर्म निभा रही है, बहुत फुली फुली रोटी बनाकर लेकर आती है ना। तो अब यहाँ ये नहीं कहती कि हाँ, जैसे प्रशंसा कर दी ना, तो अब धर्माबाई ये नहीं कहती हाँ मेरे से बहुत अच्छी रोटी बनानी आती है, मैं फुली फुली रोटी बनाकर लाती हूँ आपके लिए, ये नहीं कहती। ये कहती है कि धनी जी ऐसा ना, जब आपको भूख लगी रहती है ना, और आपके अंदर का भाव प्रेम होता है, तो उस प्रेम को देख देख कर ये फूल जाती है अपने आप ही। आपके प्रेम को देखकर, मैं फुलाती नहीं है तो आपके प्रेम को देखकर फूल जाती है। तो ऐसे वो जो सेवा है, वो सेवा भी धनी को दे, इतनी भी मैं नहीं है। जबकि कह रहे हैं कि तुम तो बहुत फूल के बना कर लेकर आती हो, लेकिन उसकी शोभा भी श्री जी को ही दे देती है कि आपको देख कर ना मेरी रोटियां फूल जाती है, फूल कर कुप्पा हो जाती है, जैसे हम आपके प्रेम से फूल जाते हैं। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर सुंदर साथ अपने घरों से लाकर भी सेवा कर रहे हैं। और जब श्री जी आरोगते हैं तो दाएं बाएं कौन खड़ी रहती है, खड़गोबाई और हेमंत भंडारी, है ना। जो भी चीज मंगाते हैं तो तुरंत बाईजू राज महारानी को ये दे देती है। और हमारे छबीलदास जी तो है ही तैयार, वे जल का लोटा लिए खड़े रहते हैं, बीच में जल की जरूरत पड़ती है तो श्री जी को वे जल अर्पित कर। ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर तखत के नीचे दो पीकदान रखे जाते हैं, जिनको संत दास और शंकर जी हर समय लेकर खड़े रहते। बाद में भोजन के बाद में पान का बीड़ा भी आरोगा जाता है, जिसमें कत्था, लौंग, इलायची ये सब चीज दी जाती है। और इनके बाद में सुंदर साथ जी भुने हुए चने भी दिए जाते है ना। इनको कह रहे सुंदर साथ जी यहाँ पर कि उनको भुने हुए चनों को भी जब लेकर आते हैं तो श्री जी बहुत ही प्रेम से उनको लेती है ना, चिंपी बोलते हैं उनको। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं, कपूरदानी राखत है ये जो मुकुंद दास, अरुभाव ने बीड़ी मिने मोमिन है खास। तो पान के बीड़े में सारी सामग्री रखी जाती है, तो बाद में कपूर भी दिया जाता है जिसको खाया जाता है। कपूर जलाने वाला अलग होता है, एक खाने वाला कपूर अलग होता है जो पाचन को बढ़ाता है। ऐसे सुंदर साथ जी पान का बीड़ा भी दिया जाता है, क्योंकि पान खाने से क्या होता है, बाद में वो पाचन हो जाता है जो भोजन खाते हैं। तो ऐसे वो प्रेम रूपी सेवा रूपी पान का बेड़ा है, जिसमें सुंदर साथ अपने दिल रूपी पान के बेड़े में तरह तरह के श्रद्धा भी, समर्पण भी, प्रेम भी, विश्वास भी, सब तरह के मसाले लगाकर श्री जी को देखिए। और श्री जी जब उसको खाते हैं तो उस सेवा से क्या निकलता है, मुख भी लाल होता है, और फिर प्रसादी के रूप में सब सखियों को दिया जाता है। जैसे हम भी तीसरी भूमिका पर जाते हैं ना, तीसरे जब राजभोग होता है तो प्रथम भोग में आरोगाते हैं, आरोगते अपने आप, और फिर तीसरी भूमि पर जाते हैं जो पान के बीड़े भर भर कर उसमें रखे थे टोकरियों में, तो वहां श्री जी फिर सबको देते राज्य महाराज जी पान का, और राज्य श्यामा जी विश्राम करते हैं और हम सखियां जाकर बातें करती हैं आपस में मिलजुल कर। यहीं पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि महाराजा छत्रसाल जी भी आते हैं और वे भी पान का बीड़ा श्री जी को प्रदान करते। तो पान का बीड़ा क्या है, ये दिल है सुंदर साथ जी। जिस सच्चे दिल से धनी की सेवा की जा रही है वो ही पान का बीड़ा है, जिसमें सब तरह की सामग्री होती है, किसी तरह का कोई कॉन्स्टिपेशन नहीं है, बिल्कुल हर चीज डाइजेस्ट हो जाती है, क्योंकि प्रेम रूपी सेवा यहाँ पर की जा रही है। अब सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे हैं, चारों तरफे बिछाए पावड़े पर चंदना के गिरिद्वाए, लटके मटके चलत है मोमिन सेवे कर मरद। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं, जो श्री जी की जो तखत है उस तखत के चारों तरफ पावड़े बिछाए जाते हैं, पता नहीं श्री जी किस तरफ को उतर जाए, है ना। यानी जैसे यहाँ पर गलीचा बिछा देते हैं, गलीचे के ऊपर पलंग डाल दिया जाए तो चारों तरफ किसी साइज में उतर सकते हैं। तो अब यहाँ से कैसी चाल चलते हैं, लटक मटक, लटकनी मटकनी चाल।
और क्या कह रहे हैं, मोमिन सेवे कर मरद। मोमिन कैसे सेवा कर रहे हैं, मरद जानकर, अपना प्राणेश्वर, अपने अक्षरातीत जानकर, क्योंकि मरद एक ही है पूर्ण, एक इमाम मेहंदी, यही पूर्ण एक मरद कहलाते हैं, जो हमारे उसमें गुरु नानक की साखी में भी आता है ना। तो इस तरह सुंदर साथ जी अब यहाँ पर कह रही हैं, जैसे जैसे श्री जी चलते हैं तो भोजन के समय भी वाणी का गायन होता है। और अब भी सुंदर साथ यहाँ पर जुथ के जुथ मिलकर सखियां वाणी का गायन करती। कभू वाणी ये रास की गावत है कर प्रेम, कभू ब्रज लीला मिने, कभू न लेवे ने। अब कभी यहाँ जो दिल में चढ़ जाता है, क्योंकि पूरी वाणी सुंदर साथ के हृदय में भरी हुई है, दिन रात गायन हो रहा है, जिसके दिल में जो भाव निकल कर आ जाता है वो उसी को गाना शुरू कर देता, कोई नियम नहीं। कह रहे हैं यहाँ पर कभू न लेवे नहीं, कोई नियम नहीं है। कभी ब्रज की रास कोई ब्रज की लीलाओं का गायन कर रही है, तो कभी रास की लीलाओं का गायन करना शुरू है ना। और कभी तो परम धाम की जो लीला है उनसे संबंधित वाणी का गायन शुरू हो जाता है, क्योंकि ब्रज में देखे तो धनी की लीला, रास में देखे तो धनी की लीला, परम धाम में देखे तो धनी की लीला, पन्ना जी में देखे तो धनी की लीला। अपने धनी का ही तो गुणगान करें। यहाँ ये नहीं करें हम ब्रज वाले श्री कृष्ण जी से नफरत है, हम उनके गायन नहीं करेंगे, हम रास वाले का गायन नहीं करेंगे, वे तो जोगमाया तक है नहीं, क्योंकि अंदर से देख रहे हैं कि हर एक में मेरे धनी की ही लीला है, ब्रह्म लीला है। कभुआ अरस अजीम क्यों गावत देखर चित, श्री राज रिज के तिन पर बहुत करत है हित। कभी परम धाम की वाणी जो खिलवत है, परिक्रमा सागर श्रृंगार ये हो गए, तो इनको भी एकाग्रचित होकर गायन करें। ये नहीं सुंदर साथ जी, गायन का भी ध्यान देना, ये नहीं कि हमने कुछ गा रहे हैं और मन कहीं और चल रहा है, नहीं, चित्त देकर जो शब्द गा रही है उसको महसूस करे कि मैं क्या बोल, तो तब वो गायन सार्थक होता है। तो जब सुंदर साथ गायन करते हैं तो श्री जी बहुत प्रसन्न होते हैं। अब कैसे सुंदर साथ जी कैसी स्टेज पर आते हैं, जैसे हमारे नीले पीले मंदिर में जब श्री जी को अरुगाने के बाद वहां से हाथ पकड़कर नीले पीले मंदिर में ले जाया जाता है, वहां विश्राम कर, ऐसे यहाँ पर भी श्री जी को ले जा रहे हैं। कैसी, सेज सुरंगी नूर की अति प्यारी भरी नूर, इन सेवा के लवाज में क्यों कर कहो जहू। तो ऐसे मेरे धाम धनी की सुंदर सेज है, जिस पर मेरे धाम के धनी विश्राम करते हैं, और लटकनी मटकनी चाल से चलकर पलंग पर आकर विराजमान होते। और यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि दोपहर ये पूरे हो जाते, 6 से 9 और 9 से 12। अब 12 से 3 बजे तक तीसरे प्रहर में क्या करते हैं, विश्राम करते हैं, और फिर तीसरे प्रहर में जो लीला बीतती है, लीला चलती है, उसका वर्णन स्वामी रामदास जी आगे प्रकरण में चलेंगे। तीसरे प्रकरण, ये दूसरा प्रकरण यहाँ पर संपूर्ण होता है। श्री महामति कहे साथ जी, ये बात बड़ी बुजुर्ग, एक जरा में नार कह सको, लाल कहिया गजे माफक, लाल कहिया गजे माफक। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु